गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसा रहा वीकेंड? लॉन्ग वीकेंड था। होली मज़े से मनाई होगी आप लोगों ने। तो अब होली के अगर धूमधाम मचाने के बाद आप फ्री हो गए हो और कल से अगेन मार्केट के अंदर काम करना है, वही ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए प्रिपेयर तो हो गए। आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी आई थिंक, ट्रेडर्स ने। अब आप अगर सन्नी इन्वेस्टिंग के साथ जुड़े हुए हो किसी भी माध्यम से, और अगर हम आपको फ़ायदा ना करा पाए तो बेकार है हमसे जुड़े रहना भी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नगीना खोज के लाया हूँ, और आप भी कहोगे वो नगीना है। कोई पैनी स्टॉक नहीं है, रास्ते का माल नहीं है, फिर भी सस्ते में है। गाइस, 22 लाख करोड़ की कंपनियां कौड़ियों के दाम में, सिर्फ 55 रुपए में, और उससे भी कम में। और कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सकता है ऊपर जाने से। ये मैं नहीं, ये आप बोलोगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ना इसको आप स्किप करना, ना एक भी सेकंड इसका खोना। मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, और जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, वीडियो देखने के बाद ये आप खुद बोलोगे, मेरी गारंटी है। और नहीं बोलोगे तो मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैं गलत हूँ। गाइस, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। बहुत मेहनत से खोज रहा था आपके लिए कि कुछ ऐसा दूँ जिसको लेके आप चैन की नींद सो। मार्केट क्रैश होती हो तो वो आपको दुखेगा नहीं, और आपका पैसा ऐसी जगह लगा होगा, आप कहोगे मेरा पैसा तो बनेगा ही बनेगा। आप खुद कहोगे, ये मैं नहीं कहूँगा। शेयर मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप अपना पैसा लगा के अपने पैसे की आप खुद गारंटी दोगे। चैलेंज है मेरा इस चीज़ का। तो गाइज, लाइक जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में, रिसर्च में। मैं वीकेंड को एंजॉय भी कर रहा था, होली भी मना रहा था, और मुझे आप लोगों का भी ख्याल था, अपने स्टूडेंट्स का भी ख्याल था, क्लाइंट्स का भी ख्याल था, मेंबर्स का भी ख्याल था, और मेरी यूट्यूब फैमिली का भी ख्याल था। फैमिली को बड़ा करने में थोड़ी सी हेल्प करो गाइस, ठीक है गाइस। चले फिर, देखो हम आ गए निफ्टी एफएमसीजी कंपनियों में, ठीक है गाइस। टोटल जो निफ्टी एफएमसीजी कंपनियों की मार्केट कैप है 21,79,740 करोड़ की। और इसमें क्या क्या नगीने हैं। आईटीसी, अगर आपको लगता है पूरा इंडिया सिगरेट पीना छोड़ देगा, ठीक है, आशीर्वाद का आटा खाना छोड़ देगा, आशीर्वाद के मसाले खाना छोड़ देगा, फ्रोजन फूड्स खाना छोड़ देगा, तो गाइस छोड़ दो, इस वीडियो को आगे मत देखो। अगर आपको लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के प्रोडक्ट यूज़ होना बंद हो जाए, लोग नहाना छोड़ दे, धोना छोड़ दे, शैम्पू लगाना छोड़ दे, क्रीम लगाना छोड़ दे, तो छोड़ देना सर, इस वीडियो को मत देखना आगे। आपको लगता है नेस्ले की लोग जो सैरोलेक है, मैगी है, या फिर आपका ये इंडिया के अंदर जो बच्चे बॉर्न बेबी का जो मिल्क होता है, ड्राई मिल्क होता है, जो वो खाना पीना छोड़ देंगे, तो छोड़ दो, इस वीडियो को मत देखो। आपको लगता है वरुण बेवरेज की लोग कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे, बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, एक कोल्ड ड्रिंक भी बिकना इनकी बंद हो जाती है आगे गर्मियों में, तो वीडियो को मत देखो। आपको लगता है ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स, ब्रेड, चॉकलेट्स, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स है, लोग इसको छोड़ देंगे, तो वीडियो को छोड़ दो, मत देखो। मत लगाना अपने 55 रुपये। मैं 55 रुपये लगाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल आप करोगे, ठीक है, वो मैं नहीं करूँगा। हाँ, मेरा दावा है मैं आपको 55 रुपये में ये सब चीज़ें, सारी कंपनियों के मालिक आपको जरूर बना दूंगा, ठीक है ना। इन सारी कंपनियों के शेयर होल्डर आप जरूर बन जाओगे। आप कहोगे सर आईटीसी 412 रुपये का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2174 का है, नेस्ले 2191 का है, वरुण बेवरेज 488 का है, ब्रिटानिया 4728 का है, गोदरेज कंज्यूमर 1025 का है, यूनाइटेड स्पिरिट। लोग दारू पीना, अगर शराब पीना, सेवन करना छोड़ देंगे, तो इस वीडियो को देखना छोड़ देना, ठीक है ना, पूरे इंडिया में। तो गाइस, ये इतने का शेयर है, और आप कह रहे हो सर 55 रुपये लगाना। पीएनजी 13,394 का शेयर है, आप कह रहे हो सर एक एक शेयर भी खरीदेंगे तो लाख रुपए हो जाएंगे, 50,000 हो जाएंगे, और आप कह रहे हो 55 रुपये। तो गाइस, 55 रुपये में ही दिलवाऊंगा मैं आपको ये सारी कंपनियां। समझ तो गए होगे, जो लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, हिंट तो मेरा दे दिया मैंने, समझ तो गए होगे गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। रेडिको खैतान, पता है ना कौन सी कंपनी है,
ये भी आपको पता है, ये भी बनाती है हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है इसमें, सॉफ्ट ड्रिंक की भी कंपनियां है, ये हार्ड ड्रिंक बनाती है। बलरामपुर चीनी, लोग चीनी खाना छोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है, छोड़ दे। मैरिको लोग छोड़ देंगे, अगर मैरिको डाबर के प्रोडक्ट छोड़ देंगे तो आप वीडियो देखना छोड़ दो इसको। तो गाइस ये सारी कंपनियों का ईटीएफ, समझ गए गाइस। अगर ईटीएफ के अंदर क्या होता है, इनमें से कोई कंपनी अगर बाई दी वे, पहली बात तो इनमें से कोई कंपनी ऐसी है नहीं, सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिनकी मार्केट कैप देखो अच्छी खासी, कोई 5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2 लाख करोड़ की है, 1,65,000 करोड़ की कंपनियां है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये कंपनियां। कॉलगेट है, ठीक है, ये कंपनियां अगर डिफॉल्ट बाई दी वे कोई एक कंपनी कर भी जाती है तो इसको निकाल के दूसरी कंपनी डाल दी जाएगी। तो ईटीएफ के थ्रू हमें इन्वेस्ट करना है, एफ एम सी जी ईटीएफ, ठीक है गाइस। आईसीआईसी प्रोडेंशियल का लेंगे हम, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो सेबी की गाइडलाइंस है यार, मैं बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता ना, मेरी भी मजबूरी है, मैं तो लूंगा ना, लेकिन मुझे तो कोई नहीं रोक सकता ना गाइस। एफएमसीजी का जो ईटीएफ आता है ना, यहां पे उसका प्राइस शो नहीं कर रहा है, मैं आपको उसका प्राइस दिखाता हूं गाइस। हमारा पैसा सही जगह लगाओ और उसके बाद, ठीक है, हमारा पैसा सही जगह लगाओ और हमारा पैसा ग्रो करे लॉन्ग टर्म में, तो उसका क्या क्या ही मजा आएगा, जबरदस्त मजा आएगा। आईसीआईसी प्रोडेंशियल का है, इसमें इन्वेस्टमेंट करके ना आराम से ना चैन की सांस आएगी और हमारा पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, अरे सो जा। मैं पहले से कुछ नहीं, मैं लाइव आपको दिखाता हूँ सारी चीजें लाइव करके, ये नहीं कि पहले से सेटिंग करके रखी हो। गाइस यहाँ पे प्राइस शो कर रहा है, ये देखो, इसका करंट प्राइस है 54 रुपए 74 पैसे का, ठीक है गाइस। और इसका जो हाई प्राइस था वो 70 के आसपास गया था, ठीक है गाइस। और 30 मई 2024 को ये 56 रुपए का था। मैं इसकी थोड़ी सी ना डिटेल पीछे की निकालने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुको जरा आप। एफ एम सी जी ई टी एफ, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे, यहाँ आना चाहिए। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आ रहा है,
कोई नहीं गाइस, आपको दिखाऊंगा जरूर मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं तो मिलेगा। मिला ना गाइस? जिसको एक बार पूरी शिद्दत से हम ढूंढने की कोशिश करें वो मिलेगी जरूर। तो गाइस ये है निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ का 1 मंथ का चार्ट। 71 रुपये 20 पैसे। जब हमारा लाइफ टाइम हाई बना था तब इसका लाइफ टाइम हाई था 71 रुपये 20 पैसे का, और अभी 54 रुपये 74 पैसे का गाइस ये। तो ये प्राइस आपको मिल रहा है इस समय, मैं आपको बता दूं 2023 में इसका ये भाव था, 2 साल 1.5 2 साल पहले ऑलमोस्ट। ठीक है गाइस, तो हम इसको एक्यूमुलेशन करेंगे। अभी एफएमसीजी देखो बहुत ज़्यादा इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना एफएमसीजी का, वो रेगुलर यूज़ होने वाले होते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो, कुछ भी हो, इसके प्रोडक्ट यूज़ होना बंद नहीं होते इन कंपनियों के। स्लो डाउन में थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन बंद और ख़त्म कभी नहीं हो सकते इनके प्रोडक्ट। और हम किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पूरे ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एक ईटीएफ की कीमत आ रही है 54 रुपये 74 पैसे। अगर यहां से 54, इसने अपना 70 रुपए का हाई लगाया, 71 रुपए का, मैं नए हाई की तो बात ही नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ठीक है, और ये नहीं है इसको क्लेम रिक्लेम नहीं करेगा या इसके ऊपर नहीं जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, जरूर जाएगा। ठीक है, और गाइस ये अभी धराशायी हुआ है, बिल्कुल बहुत नीचे आया हुआ है, अच्छे खासे प्राइस ऊपर से टूट के नीचे आए हुए हैं। तो गाइस अगर हम इसका 30% ले लेते हैं 54 रुपीज़, ठीक है ना, तो लगभग 15 रुपये बनते हैं। तो 55 और 15 को अगर हम लगा लेते हैं तो 70, यानी 30% की ग्रोथ तो इसमें अपने हाई पे अगर ये चला जाता है वहीं तक ही दिखाई दे रही है। तो 30% की ग्रोथ, अगर हम 15% की CAGR लेते हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल में क्या ये अपने हाई पे नहीं जाएगा? गाइस मेरा मन करता है जरूर जाएगा और उस हाई को भी काटेगा। और अगर गलती से ये नीचे आ गया तो मजा ही आ जाएगा। अगर गलती से मैंने अगर यहाँ इन्वेस्ट किया और मुझे ये 51 रुपीज़ का इसका सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, एक 51 रुपये का सपोर्ट आ रहा है और दूसरा आ रहा है 43 का, मुझे अगर इन दोनों लेवल पे मिल जाए तो मैं तो भर भर के खरीदूंगा इसको, भर भर के जिसको कहते हैं गाइस, तो मेरी वेल्थ अलग ही जनरेट होगी। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि निफ्टी का जो एफएमसीजी इंडेक्स है, ठीक है ना, मैं उसके ऊपर बैट करूंगा। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स है, उसके ऊपर बैट करने जा रहा हूं। निफ्टी एफएमसीजी, ये रहा, मैं इसके ऊपर बैट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर देश की सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं, और इसका ईटीएफ खरीदूंगा। तो जब मैं ईटीएफ खरीदूंगा ना, तो मेरा वो जो 55 रुपए का मैं अगर एक ईटीएफ भी खरीदता हूं, तो इन सारी कंपनियों में जो इनका वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग मेरा पैसा इन सारी कंपनियों में लगेगा। और ये सारी कंपनियां, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो ग्रो ना हो। लोग कोलगेट करना नहीं छोड़ सकते, लोग डाबर के प्रोडक्ट लेना नहीं छोड़ सकते, मैं तो कहता हूँ लोग जो हार्ड ड्रिंक लेते हैं, जो उसके आदी है, वो भी नहीं छोड़ते। स्टेट बैन लगा देता है, लोग चोरी छुपे फिर भी ले लेते हैं। तो गाइस इनके अंदर कोई भी कंपनियां ऐसी नहीं है जो हमारा पैसा मर जाए। और मैं कहता हूं इसमें से जो 15 कंपनियां हैं, 15 कंपनियों से 5 कंपनियां डिफॉल्ट कर जाए लॉन्ग रन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ईटीएफ को कुछ नहीं होगा। वो 5 कंपनियां डिफॉल्ट कर जाएगी, 5 ग्रोथ वाली नई एफएमसीजी कंपनियां इसमें डल जाएगी, या इनका जो परफॉर्म कर रही होगी इनका वेटेज बढ़ जाएगा, कंपनियां कम हो जाए तो गाइस इस वीकेंड पे मेरी रिसर्च ये थी कि हमें जब मार्केट गिरी हुई हो और इन्वेस्ट करना है, अगर डायरेक्टली किसी एक कंपनी में अगर मुझे डर लगे पैसा लगाने से, हालांकि मैं इन सारी कंपनियों के अंदर मैं शेयर होल्डर भी हूँ और
मोस्टली जो ये कंपनियां हैं, एक सिर्फ मैं जो हार्ड ड्रिंक वाली कंपनियां, इनके अंदर पैसा नहीं लगाता, इनके अंदर मेरा पैसा नहीं है फिलहाल लगा हुआ। हाँ, मेरे क्लाइंट्स का लगा हुआ है, मैं पर्सनली अपना नहीं लगाता। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे ये पीना पिलाना वाले से मुझे नफ़रत कह दो या मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने इसके चक्कर में बहुत लोगों के घर बर्बाद होते हुए देखे हैं। तो बचपन से ही एक मुझे इस चीज़ों से एलर्जी है, तो मैं इन चीज़ों का ना खुद सेवन करता हूँ, ना किसी को राय देता हूँ, ना ही मैं इन स्टॉकों में पैसा लगाता हूँ। हाँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस हूँ, मौके पे अपने क्लाइंटों को मैं अपनी कॉल दे सकता हूँ, उसमें टाइम से एंट्री एग्जिट दे सकता हूँ, लेकिन मैं खुद अपना पैसा सिर्फ इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाता जो हार्ड ड्रिंक बनाती है। बाकी मुझे और किसी कंपनी से कोई एलर्जी नहीं है। इन सारी कंपनियों के अंदर मैं शेयर होल्डर भी हूँ, मेरे पास अच्छे खासे शेयर है और मेरी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर रखी है। इनके अंदर हाई डिविडेंड होता है, डिविडेंड भी अच्छा इसके अंदर मिलता है। और गाइस, मोस्टली कंपनियां ये जितनी भी है ना, ये ना तो इनके अंदर ज़्यादा प्लेज की होल्डिंग होगी मोस्टली कंपनियों के अंदर, और ना ही ज़्यादा इनके अंदर डेप्ट होता है, और कंपनियां चलती चलती है। स्लो डाउन है, अभी रेट सस्ता मिल रहा है, मौका है, मैं मौके पे चौका जरूर मारूंगा। आप मारो ना मारो वो आपकी मर्जी है। मेरा जो एम था, आपको 22 लाख करोड़ की कंपनियां 55 रुपए में दिलाने का एम था, और लोगों का इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है। ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं है, पता है जो काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन ये जो डर का माहौल होता है ना, ये आप लोगों को सही जगह आपका पैसा इन्वेस्ट करने नहीं देता है। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इस डर के माहौल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि इस डर के माहौल के अंदर जिसने जो पैसा लगा दिया, मैं कहता हूं अगर निफ्टी यहां से 2-3 हजार पॉइंट भी गिर जाएगा तो भी ये 55 का ना 50 रुपए बड़ी मुश्किल से आ पाएगा। समझ रहे हो आप? मैं कह रहा हूं निफ्टी यहां से अभी क्या भाव चल रहा है, निफ्टी का 22,000 के आसपास चल रहा है, निफ्टी 20,000 भी आ जाता है ना, 19,000 भी आ जाता है, तो भी ये 55 का 50 रुपए तक बड़ी मुश्किल से आ पाएगा। और मैं तो कह रहा हूं अगर मुझे ये 45 रुपए 40 रुपए मिल जाए तो मैं तो समझूंगा मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन मैं वेट करूं 55 रुपए 45 रुपए आने का और ना आए और ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिर चुका है अपने हाई से। जो इंडेक्स 30% गिरा है, तो शेयर सोचो कितने परसेंट गिरे हुए होंगे। मैं पूरे इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इंडेक्स 30% गिर गया है अपने हाई से, ऑलमोस्ट 30%, नॉट 30% एक्चुअल, लेकिन ऑलमोस्ट 30% गिर गया। लेकिन यहाँ से अपसाइड अगर मैं काउंट करूँ 55 रुपये से, तो 30% की अपसाइड है अगर हाई में चलता है तो, क्योंकि अप काउंट होएगा ऊपर जाने में 55 रुपये से, और गिरेगा जो काउंट हुआ है वो 70 रुपये से काउंट होता है। तो 70 दूनी आपका 7 दूनी 14, 20% गिरा हुआ दिखेगा इंडेक्स ऊपर से, लेकिन गिरा 20% है, लेकिन अपने भाव पे जाएगा तो ये भी अपॉर्चुनिटी है कि हमें मिलेंगे 30%। अपने हाई से गिरा 20% है, लेकिन अपने हाई पे वापस जाएगा यहां से तो मिलेंगे 30%, क्योंकि मेरी एवरेज नीचे की है, मैं यहां से स्टार्टिंग करूंगा। तो गाइस, इसके बारे में जरूर सोचें। और भी जो अच्छे इंडेक्स हैं उनके भी ETF आते हैं, आप बताओगे तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो का बना दूंगा, रिसर्च कर दूंगा, या आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, मैंने आपको सिखा रखा है। आदमी को अगर सही ट्रैक मिल जाए ना तो मंजिल पे अपने आप पहुंच जाता है। रास्ता आपके जो चीज़ ध्यान में कोई चीज़ छूट रही हो और वो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गई हो, ऐसा नहीं है आप लोग ETF के बारे में नहीं जानते हो। मैं कहता हूँ 50% लोग जानते होंगे एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ETF लाइव मार्केट में, और अपने फंड के खुद मैनेजर बनो। जितना मन करे उतना खरीदो, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। चाहो तो 55 रुपये खरीदो, चाहो तो 5500 का खरीदो, चाहो तो 55,000 का खरीदो, चाहो तो 55 लाख का खरीदो, चाहो तो 55 करोड़ का खरीदो, वो आपकी पॉकेट के अनुसार है। लेकिन हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है ना अपने दिमाग से। तो देखो, मेरे तो डिस्क्लेमर सिंपल है, मैं बाई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या इन सारी कंपनियों के अंदर ETF के थ्रू आप अगर पैसा लगाते हो तो लॉन्ग रन के अंदर आपका पैसा बनेगा या मरेगा? ये आप मुझे बताओ अपने जवाब में, कमेंट में डाल के मुझे आप बताना अपना जवाब। अगर आपको लगता है ये मेरी आपको जो नॉलेज और जो आपका ध्यान मैंने इस और करा है, जो इस डर के माहौल के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कहां लगाऊं, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, नहीं समझ आ रहा, उसके लिए ये बेस्ट है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी हाई ग्रोथ रिटर्न कैसे आए। भाई पूरे के पूरे सेक्टर को खरीद लिया ना, और एक अच्छा सेक्टर खरीद लिया आपने जो सेफ सेक्टर होता है, तो ये मेरे हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड है। अगर गोल्ड आज की डेट में मान लो 90,000 चल रहा है, आपको गोल्ड 60,000 मिल जाए
या गोल्ड 45,000 मिल जाए तो आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे? तो गाइस ये सारी कंपनियां 24 कैरेट खरा गोल्ड है, इनके सबके फंडामेंटल मैंने रीड कर रखे हैं, आपको मैंने सिखा रखा है, आप भी करो। तो हमें वही चीज है, हमें सोना 90,000 का भाव था सपोज करो, और हमें मिल रहा है 60,000 में या 50,000 के भाव पे, तो मैं सोना खरीद रहा हूं, ये एक तरह से ये गोल्ड खरीद रहा हूं। ठीक है गाइस, इस पर जरूर विचार करो, और अलग अलग ईटीएफ भी चेक करो, जैसे निफ्टी आईटी ईटीएफ भी होते हैं। जो सेक्टर आपको लगता है आगे ग्रोथ करेगा ही करेगा, और जो सेक्टर अभी गिरा हुआ है, मैं इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा, तो उस सेक्टर के ईटीएफ पे बैट करना बनता है एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर, और मैं करूंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप करो ना करो आपके खुद के राइट्स हैं। आपका काम था वीडियो देखना, मेरा काम था वीडियो बनाना, पैसा लगाना नहीं लगाना वो आपका अपना ओन डिसीजन है, आपके डिसीजन मैं नहीं लूंगा, आपके सिस्टम पे जाके F1 F2 मैं नहीं दबाऊंगा, आपके प्रॉफिट का मैं हिस्सेदार नहीं होऊंगा। लेकिन गाइस, जितने लोगों ने भी आज तक जो भी मेरी एडवाइस या मुझे देख के कोई ट्रेड किया है, मुझे नहीं लगता शायद किसी को कोई लॉस हुआ होगा आज तक। अगर किसी को हुआ हो तो वो भी मुझे जरूर बताए। थैंक यू सो मच। ओके, कल वीकेंड है, वीकेंड की तैयारी जरूर कर लो।